एक व्यक्ति था जिसके पास धर्म, विवेक और सत्य था, फिर भी उसे जीवन भर यह महसूस कराया गया कि वह इस व्यवस्था के भीतर होते हुए भी बाहर है। तो बताइए, दोष किसका होता है, उस मनुष्य का या उस व्यवस्था का जो उसे देख ही नहीं सकती? आज जिस व्यक्ति की बात हो रही है वह तलवार लेकर नहीं लड़ा, उसने सिंहासन नहीं मांगा, उसने भीड़ को भड़काया नहीं, फिर भी वह हर उस सत्ता के लिए सबसे असहज था जो अन्याय पर टिकी थी। उसका नाम था विदुर, और यह केवल एक नाम नहीं था, यह एक चेतावनी थी। विदुर का जन्म ही उस रेखा के उस पार हुआ था जहां से लौटने की अनुमति समाज नहीं देता। वह उसी वंश में जन्मा जहां राज सिंहासन था, वही महल, वही दीवारें, वही आंगन, वही दरबार, वही रक्त। फिर भी पहली सांस से ही यह तय कर दिया गया कि यह बालक भीतर रहकर भी भीतर का नहीं है। जिस स्त्री की कोख से विदुर ने जन्म लिया वह दासी थी, और उस एक तथ्य ने उसके पूरे जीवन का भविष्य लिख दिया। यहाँ कोई शोर नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं हुई, कोई तर्क नहीं दिया गया, बस एक मौन निर्णय हुआ। यह बालक राजा नहीं बनेगा, यह बालक उत्तराधिकारी नहीं होगा, यह बालक केवल उपयोग में लाया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ समस्या जन्म नहीं थी, समस्या यह थी कि सत्ता अपने लिए धर्म को चुनना चाहती थी, लेकिन धर्म को सत्ता देना नहीं चाहती थी। विदुर की बुद्धि बचपन से ही तीक्ष्ण थी। वह कम बोलता था, पर जो बोलता था वह भीतर तक उतरता था। वह प्रश्न करता था पर उदंड नहीं था। वह देखता था पर आंखें चुराता नहीं था। दरबार में बहुत लोग थे जो ऊंचे कुल में जन्मे थे पर भीतर से खोखले थे। बहुत लोग थे जो शास्त्र जानते थे पर अर्थ नहीं समझते थे। और एक यह बालक था जिसे जन्म से ही यह सिखा दिया गया कि तुम्हें सुनने का अधिकार है, बोलने का नहीं। यहीं से विदुर की असली यात्रा शुरू होती है। कोई वनवास नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई श्राप नहीं, बस धीरे धीरे चुपचाप हर अवसर पर पीछे धकेल दिया जाना। राजा बनने के लिए सिर्फ योग्यता पर्याप्त नहीं होती। यह विदुर बहुत जल्दी समझ गया था। राजा बनने के लिए सत्ता की भाषा बोलनी पड़ती है, और सत्ता की भाषा में सत्य सबसे असुविधाजनक शब्द होता है। जब दूसरे राजकुमार खेल में जीतते तो उत्सव होता, जब विदुर किसी प्रश्न का उत्तर सही देता तो चुप्पी छा जाती, क्योंकि उसका सही होना कई लोगों को गलत ठहरा देता था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि विदुर को कभी खुलकर अपमानित नहीं किया गया। ये अपमान बहुत सभ्य था, बहुत सुसंस्कृत, इतना शालीन कि उस पर उंगली भी नहीं उठाई जा सकती थी। बस निर्णय लिए जाते और विदुर उन निर्णयों से बाहर रह जाता। सत्ता ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह उपयोगी है पर आवश्यक नहीं, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। किसी भी सच्चे व्यक्ति के लिए विदुर ने कभी विद्रोह नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि विद्रोह भी कई बार सत्ता की ही भाषा बोलता है। उसने दूसरा रास्ता चुना, समझने का, देखने का और समय आने पर बोलने का। उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी। वह उन लोगों जैसा नहीं था जो अधिकार न मिलने पर कटु हो जाते। वह कटु नहीं हुआ, वह और स्पष्ट होता गया। यह भी याद रखिए कि विदुर को शिक्षा दी गई थी, उसे ज्ञान से वंचित नहीं किया गया, क्योंकि सत्ता को बुद्धिमान सलाहकार चाहिए होते हैं। लेकिन उसे यह भ्रम था कि बुद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। यही भ्रम आगे चलकर महाभारत की नींव बना। विदुर को बार बार यह दिखाया गया कि वह सीमा में रहे, कि वह अपनी हैसियत पहचाने, कि वह सलाह दे पर निर्णय न ले, कि वह धर्म बताए पर उसका मूल्य न मांगे। और विदुर यह सब देख रहा था, शांत आंखों से, गहरी समझ के साथ। वह जानता था कि उसका संघर्ष किसी एक व्यक्ति से नहीं है, उसका संघर्ष एक पूरी मानसिकता से है। उस मानसिकता से जो जन्म को मूल्य मानती है और कर्म को नहीं। यहीं से ये कहानी केवल महाभारत की नहीं रहती, ये हर उस समय की हो जाती है जहाँ सही व्यक्ति को किनारे रखा जाता है क्योंकि वह सही है। विदुर ने कभी यह नहीं पूछा लेकिन मुझे क्यों नहीं, उसने ये पूछा
कि यह व्यवस्था किसे चुन रही है, और जब कोई व्यक्ति यह प्रश्न पूछने लगता है तब वह खतरनाक हो जाता है। बिना हथियार के, बिना नारे के, बिना शोर के। यही कारण है कि विदुर को जीवन भर भीतर रखा गया, पर केंद्र से दूर। उसे देखा गया पर अपनाया नहीं गया, उसे सुना गया पर माना नहीं गया। और यह सब बहुत योजनाबद्ध था। धर्म जब सत्ता के पास जाता है तो सत्ता उसे एक औजार की तरह देखती है, और जब धर्म स्वयं खड़ा होता है तो सत्ता उसे खतरे की तरह पहचान लेती है। विदुर इसी खतरे का नाम था। बहुत कम लोग ये समझते हैं कि विदुर को धर्म का अवतार कहने का अर्थ क्या है। ये कोई चमत्कार की घोषणा नहीं थी, ये कोई देवता नहीं थी, यह एक संकेत था। संकेत इस बात का कि यह व्यक्ति न्याय को अपने लाभ के लिए नहीं, अपने अस्तित्व की तरह जीता है। धर्मराज यम का नाम सुनते ही लोगों को दंड, मृत्यु, भय याद आता है, लेकिन यम का असली स्वरूप दंड देने वाला नहीं, निर्णय देने वाला है। वह किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल कर्म देखता है। विदुर में यही बात सबसे अधिक असहज करने वाली थी। वह न कौरव था न पांडव, वह किसी गुट का नहीं था, वह केवल धर्म का था। और यही कारण था कि वह किसी का अपना नहीं बन सका। धृतराष्ट्र विदुर को सुनते थे, ध्यान से, गंभीरता से, लेकिन मानते नहीं थे, क्योंकि मानने का अर्थ होता है अपने पुत्र के विरुद्ध खड़ा होना, और सत्ता अक्सर अपने ही बनाए पाप से आंखें नहीं मिला पाती। विदुर जब बोलते थे तो उनकी बातों में क्रोध नहीं होता था, न कटुता। उनके शब्द ठंडे होते थे पर भीतर से जलाते थे, क्योंकि वे सीधे कारण की ओर इशारा करते थे, परिणाम की ओर नहीं। शकुनी को विदुर से भय लगता था, दुर्योधन को विदुर से घृणा, क्योंकि विदुर उन्हें आईना दिखाता था, और सत्ता को आईना कभी पसंद नहीं आता। शकुनी छल में निपुण था, दुर्योधन सत्ता में भूखा, और विदुर सत्य में अडिग। यह टकराव बहुत शांत था पर बहुत गहरा। जब भी दरबार में कोई निर्णय होने वाला होता, विदुर पहले से जान जाते थे कि इसका अंत क्या होगा, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सत्ता भविष्य सुनना नहीं चाहती, वह केवल वर्तमान में ताली चाहती है। विदुर नीति इसी कारण खतरनाक थी, क्योंकि वह किसी एक राजा को नहीं, पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती थी। वह यह नहीं कहती थी कि तुम गलत कर रहे हो, वह यह कहती थी कि तुम्हारा रास्ता ही गलत है। और जो रास्ते पर चल रहा होता है उसे यह सुनना सबसे कठिन लगता है। धृतराष्ट्र जानते थे कि विदुर सही है, लेकिन वह यह भी जानते थे कि यदि विदुर की बात मान ली गई तो दुर्योधन का अंत शुरू हो जाएगा, और एक पिता अपने पुत्र का अंत देखने का साहस नहीं कर पाता। यहाँ कोई खलनायक नहीं है, यहाँ केवल कमज़ोर मनुष्य हैं। विदुर ने कभी यह नहीं कहा कि मुझे अधिकार दो, उन्होंने यह कहा कि जो अधिकार तुम्हारे पास है उसका उपयोग ठीक से करो, और यही बात सत्ता को सबसे अधिक चुभती है। दुर्योधन ने कई बार खुले रूप में विदुर का अपमान किया, लेकिन विदुर ने कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि अपमान का उत्तर देने से अपमान करने वाला छोटा नहीं होता, उत्तर देने वाला छोटा हो जाता है। यह भी याद रखिए कि विदुर को दरबार में रखा गया था, लेकिन केवल इसलिए कि जब सब कुछ बिखर जाए तब कोई तो हो जो सच कह सके। सत्ता अक्सर सत्य को अंत के लिए बचा कर रखती है। शुरुआत में उसे चापलूसी चाहिए होती है। जब विदुर ने कहा कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है तो उन्हें समझाया गया कि राजनीति में यह सब चलता है। जब उन्होंने कहा कि दुर्योधन का मार्ग विनाश की ओर है तो उन्हें कहा गया कि युवा है, सुधर जाएगा। यह सुधर जाएगा शब्द इतिहास में सबसे ज़्यादा रक्त से लिखा गया है। विदुर जानते थे कि दुर्योधन नहीं सुधरेगा, क्योंकि सत्ता जब बिना मूल्य के मिल जाए तो मनुष्य अपने भीतर झांकना छोड़ देता है। यहाँ विदुर अकेले पढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे बिना किसी शोर के भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, कृपाचार्य मौन थे, क्योंकि उनके मौन के पीछे भी कारण थे, कर्तव्य, क्षण, भय और सुविधा। और विदुर अकेले बोलते रहे।
यह बोलना विद्रोह नहीं था, यह एक कर्तव्य था। लेकिन सत्ता कर्तव्य को तभी तक सहन करती है जब तक वह उसे चुनौती न दे। यहीं से विदुर दरबार के लिए बोझ बनते गए, उपयोगी बोझ। लेकिन बोझ, ध्यान दीजिए, विदुर को कभी हटाया नहीं गया, क्योंकि हटाने से उनकी बात सच सिद्ध हो जाती। उन्हें बस अनसुना किया गया। और किसी भी सच्चे व्यक्ति के लिए अनसुना किया जाना सबसे गहरा अपमान होता है। विदुर जानते थे कि उनका अंत क्या होगा, न वनवास न मृत्यु, बल्कि एक शांत उपेक्षा। और यही उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए धर्म का अर्थ परिणाम नहीं था, धर्म का अर्थ सही स्थान पर खड़े रहना था। जिस दिन सभा में द्रौपदी को खींच कर लाया गया, उस दिन केवल एक स्त्री का अपमान नहीं हुआ था, उस दिन पूरे राज्य का चरित्र नग्न हुआ था। और उस नग्नता को सबसे पहले जिसने देखा वह विदुर था। उस सभा में बहुत लोग थे, युद्ध जीतने वाले थे, शास्त्र जानने वाले थे, गुरु थे, पितामह थे, लेकिन उस दिन उन सब की आंखों में एक समान धुंध थी। धुंध सुविधा की, धुंध भय की, धुंध उस सत्य की जिसे देखकर भी न देखने का अभ्यास हो चुका था। जब द्रौपदी को खींचा गया तब विदुर चौंके नहीं, क्योंकि जो व्यवस्था भीतर से सड़ चुकी हो उससे ऐसी ही दुर्गंध आती है। वह जानते थे कि यह क्षण आने वाला था, क्योंकि अन्याय जब वर्षों तक जमा होता है तो एक दिन वह अश्लील रूप में फूटता है। विदुर ने उस दिन ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा। उनके शब्द तीखे नहीं थे, वे क्रोधित नहीं थे, वे बस स्पष्ट थे। उन्होंने पूछा था, क्या जिस सभा में नारी का सम्मान नहीं वह सभा कहलाने योग्य है? क्या जिस राज्य में धर्म मौन है वह राज्य कहलाने योग्य है? यह प्रश्न तलवार से अधिक धारदार था, क्योंकि इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। भीष्म ने आंखें झुका लीं, द्रोण ने मौन चुन लिया, कृपाचार्य ने शास्त्रों में शरण ली और धृतराष्ट्र ने अंधे होने का सहारा लिया। ध्यान दीजिए, यह सब बुरे लोग नहीं थे, यह सब कमजोर लोग थे। कमजोरी तब अपराध बन जाती है जब वह अन्याय के सामने मौन धारण कर ले। विदुर ने उस मौन को देखा और पहली बार उन्हें स्पष्ट हुआ कि यह युद्ध कौरव और पांडव के बीच नहीं है, यह युद्ध साहस और सुविधा के बीच है। द्रौपदी की पुकार केवल एक स्त्री की पुकार नहीं थी, वह धर्म की आखिरी पुकार थी। और उस पुकार पर सबसे पहले जिसने प्रतिक्रिया दी वह सत्ता नहीं थी, वह एक उपेक्षित व्यक्ति था। विदुर ने उस दिन कहा था कि यह सभा आज अपने ही हाथों से अपने विनाश की नींव रख रही है। यह कोई शाप नहीं था, ये एक गणना थी। लेकिन सत्ता गणना सुनना नहीं चाहती, वह केवल जीत सुनना चाहती है। दुर्योधन उस दिन हंसा, क्योंकि उसे लगा कि उसने सबको झुका लिया है। लेकिन विदुर जानते थे कि जिस दिन कोई सत्ता हंसते हुए अन्याय करती है उस दिन उसका अंत निश्चित हो जाता है। उस सभा के बाद कुछ बदला नहीं। यही सबसे डरावनी बात थी। सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। और यही समाज की सबसे बड़ी चाल है, भूल जाने की। विदुर नहीं भूले, वह जानते थे कि अब शब्दों का मूल्य समाप्त हो चुका है, क्योंकि जब शब्द सबसे जरूरी थे तब उन्हें सुना नहीं गया। यह वह बिंदु था जहां विदुर भीतर से बदल गए। बाहर से वही शांत व्यक्ति, वही सलाहकार, वही मंत्री, लेकिन भीतर से उन्होंने समझ लिया कि यह सत्ता अब सुधरने वाली नहीं। यहीं से विदुर का संघर्ष बोलने से हटकर खड़े रहने का हो गया। उन्होंने अब कम बोला, क्योंकि हर बार बोलने से सत्ता और निर्लज्ज होती जा रही थी।